ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। ऋषि मुनियों ने सूत जी से कहा, हे महाप्राज्ञ सूत जी, हम लोग प्रतिदिन दुर्गा जी का चरित्र और कथा सुनना चाहते हैं। आप उनकी और भी लीलाओं का वर्णन कीजिए। तब सूत जी ने कहा, मुनियों, दुर्गम नाम से एक असुर था जो रूरू नामक दैत्य का पुत्र था। उसने ब्रह्मा जी से वरदान लेकर वेद शास्त्रों को अपने वश में कर लिया और उसने बल पाकर उत्पात किए, जिससे यज्ञ और शुभ कर्म आदि बंद हो गए। वेद आदि का नाश हो जाने पर और धर्म का लोप हो जाने पर लोगों के अंदर नैतिकता पूर्ण रूप से नष्ट हो गई। लोग पापाचारी, दुराचारी और अधम हो गए और इस प्रकार से उन्होंने प्रकृति की और वातावरण की परवाह करना भी छोड़ दिया। उस समय के लोगों द्वारा न दान होता था, न तपस्या, न यज्ञ, न होम, और वो पूरी तरह से नैतिकता विहीन, प्रकृति और वातावरण की चिंता न करने वाले एकदम मूर्ख हो गए थे। इसका परिणाम यह हुआ कि पृथ्वी पर वर्षा बंद हो गई, क्योंकि वातावरण पूरी तरह से दूषित हो गया। तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। सब लोग दुखी हो गए। तरह तरह के रोग फैलने लगे, तरह तरह के प्रदूषण फैलने लगे। भूख और प्यास का कष्ट सहने लगा। कुआं, बावड़ी, तालाब, सरोवर या तो प्रदूषित हो गए या जल से रहित हो गए। वृक्ष सूख गए, लताएं सूख गई। समस्त प्रजाओं के चित्त में बड़ी दुखी और दीनता आ गई। तब देवताओं ने भगवती महामाया जगदम्बा से प्रार्थना करी और वो योग माया की शरण में गए। और उन देवताओं ने कहा, हे महामाया, आप रक्षा करो, रक्षा करो, क्रोध ना करो, सब लोग नष्ट हो जाएंगे। हे कृपा सिंधु, दीनबंधु, दयानिधि। जैसे शुंभ दैत्य का, निशुंभ का, धूम्राक्ष, चंडमुंड का, रक्त बीज, मधुकैटभ और महिषासुर का आपने वध किया, उसी प्रकार इस दुर्गमासुर का वध करो, जिसने वेद, पुराण, शास्त्र आदि को नष्ट कर दिया है, जिसने लोगों के हृदय से धर्म और नैतिकता का लोप कर दिया है। आप इस दुर्गमासुर का संहार करो। बालकों से पग पग पर अपराध बनता ही रहता है। माँ के सिवा संसार में कौन है जो बालक के अपराध सहन करे। सदाचारी और नैतिकता का पालन करने वाले सत्पुरुषों पर जब जब संकट आता है, तब आप अवतार लेकर लोगों को सुखी बनाती हो। देवताओं की ये व्याकुल प्रार्थना सुनकर भगवती पराम्बा वहाँ प्रकट हो गई। माँ भगवती का मुखारविंद प्रसन्नता से खिला हुआ था। अपने हाथों में उन्होंने धनुष बाण कमल धारण कर रखा था। देवताओं का दुख देखकर उनके आंसू छलक आए। जैसे ही उनके आंसू छलके, वहाँ पर वर्षा शुरू हुई और वो 9 दिन और 9 रात तक निरंतर वर्षा चलती रही। जब तक वर्षा जारी रही, जगदम्बा भवानी भाववश अपने पुत्रों के लिए, अपने देवताओं और सत्पुरुषों के लिए आंसू बहाती रही। जैसे उनके आंसू बहते थे, वैसे वर्षा और बढ़ती थी। धीरे धीरे उन जलधाराओं से सब लोग तृप्त हो गए। वनस्पतियाँ, औषधियाँ भी सिंचित हो गई। सरिताओं और समुद्रों में जल भर गया। पृथ्वी पर साग, फल, मूल, अंकुर उत्पन्न होने लगे। तब उन जगदम्बा ने अपने हाथ से फल, मूल, अंकुर, अनाज आदि सत्पुरुषों, साधु संतों और भक्तों को बांटे। और इस प्रकार उन्होंने गायों के लिए सुंदर घास, प्राणियों के लिए यथा योग्य भोजन आदि दिया। देवताओं, साधु पुरुषों, भक्तों, संतजनों और मनुष्यों और संपूर्ण प्राणियों के संतुष्ट हो जाने पर देवी ने कहा, देवताओं, तुम्हारा और कौन सा कार्य है। तब देवताओं ने कहा, हे देवी, आपने सबको संतुष्ट कर दिया है, अब कृपा करके इस दुर्गमासुर को नष्ट कीजिए। उसने वेद, पुराण, शास्त्र आदि को पूरी तरह नष्ट भ्रष्ट कर दिया है। तब जगदम्बा भवानी ने कहा कि जाओ देवताओं, अपने घर जाओ। मैं तुम्हें शीघ्र ही सारे वेद ला के अर्पित करूंगी और वापस धर्म की स्थापना होगी। यह सुनकर देवता बड़े प्रसन्न हुए और माँ जगदम्बा को प्रणाम करके अपने स्थान को लौट गए। इस बात को जब उन असुरों ने जान लिया तो बड़ा कोलाहल मच गया। उन दैत्यों ने स्वर्ग नगरी को चारों ओर से घेर लिया। तब भगवती शिवा ने देवताओं की रक्षा के लिए एक तेजोमय मंडल की रचना की। उस तेजोमय मंडल में उन्होंने देवताओं और स्वर्ग को सुरक्षित कर दिया और फिर उस घेरे से बाहर आ गई। फिर उन देवी और दैत्यों के मध्य घमासान युद्ध हुआ। युद्ध क्षेत्र में कवच और बाणों को छिन्न भिन्न करने वाले बाणों और अस्त्र शस्त्रों की वर्षा होने लगी। तत्पश्चात देवी के अपने ही स्वरूप कहलाने वाली काली, तारा, छिन्नमस्ता, श्रीविद्या, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, भैरवी, बगला, धूमावती, त्रिपुर सुंदरी और मातंगी, ये 10 महाविद्याएं प्रकट हुई। ये 10 महाविद्याएं अस्त्र शस्त्र लेकर निकली और उनसे असंख्य मूर्ति वाली मातृकाएं उत्पन्न हुई। उन सब ने अपने मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट धारण कर रखा था।
सब विद्युत के समान दीप्यमान थी। उन मातृका गणों ने और जगदम्बा के 10 महाविद्या स्वरूप में भयंकर युद्ध आरंभ हुआ। सबने मिलकर रौरव और दुर्गमासुर की अक्षौहिणी सेनाओं को नष्ट कर दिया। 100 अक्षौहिणी सेना नष्ट हो जाने के बाद देवी ने त्रिशूल की धार से दुर्गम दैत्य को भी मार दिया। वह दैत्य जड़ से खोदे गए वृक्ष के भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। इस प्रकार ईश्वरी ने उस समय दुर्गमासुर नामक दैत्य को मारकर चारों वेद वापस ले लिए और देवताओं को दे दिए। तब देवताओं ने कहा, अंबिके, आपने हम लोगों पर असंख्य कृपा करी है। अपने नेत्रों द्वारा आपने अश्रु बहाकर वर्षा कराई और इसलिए आपका नाम शताक्षी होगा। अपने शरीर से उत्पन्न हुए इन शाकों द्वारा आपने समस्त लोकों का भरण पोषण किया है, इसलिए आप शाकंभरी कही जाएंगी। आपने दुर्गमासुर नामक दैत्य को नष्ट किया, इसलिए आपको दुर्गा कहेंगे। हे योग निद्रा, आपको नमस्कार है। हे महाबले, आपको नमस्कार है। ज्ञानदायिनी, आपको नमस्कार है। जगन माता, आपको पुनः पुनः नमस्कार है, प्रणाम है। तत्वमसि आदि महावाक्यों द्वारा जिस परमेश्वरी का ज्ञान होता है, उन अनंत कोटि ब्रह्मांडों का संचालन करने वाले भगवती दुर्गा को बारंबार नमस्कार है। माता, आप तक मन, वाणी और शरीर की पहुँच होना कठिन है। सूर्य, चंद्र, अग्नि, ये तीनों आपके नेत्र हैं। हम आपके प्रभाव को नहीं जानते, इसलिए आपकी भली भांति स्तुति करने में भी असमर्थ हैं। हे देवी, हे शताक्षी, हे सुरेश्वरी, दूसरा कौन है जो हम देवताओं पर दया करे। देवी, आपको सदा ही हम पर कृपा करनी चाहिए, जिससे हम विघ्न बाधाओं द्वारा तिरस्कृत न हों। आप हमारे शत्रुओं को हमेशा नष्ट करती रहें। तब देवी ने कहा, हे देवताओं, जैसे बछड़ों को साथ देखकर गौएं व्यग्र हो जाती हैं और उनकी ओर दौड़ती हैं, उसी तरह मैं तुम्हारी ओर देखकर व्याकुल होकर दौड़ाती हूँ। तुम मेरे बालक हो। तुम्हें न देखने से मुझे एक क्षण भी युग के समान लगता है। मैं तुम्हें अपने पुत्र के समान समझती हूँ। तुम्हारे लिए अपने प्राण भी दे सकती हूँ। तुम सभी लोग मेरे प्रति भक्ति भाव से सुशोभित हो, अतः तुम्हें कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। मैं तुम्हारी सारी आपत्तियों का निवारण करने के लिए सदैव उद्यत हूँ। जैसे पूर्व काल में तुम्हारी रक्षा के लिए मैंने दैत्यों का संहार किया, उसी प्रकार मैं आगे भी असुरों का संहार करूंगी। इसमें तुम्हें संशय नहीं करना चाहिए। भविष्य में पुनः शुंभ निशुंभ दूसरे दैत्य नाम से उत्पन्न होंगे। तब मैं यशोमयी देवी नंद पत्नी यशोदा के गर्भ से उत्पन्न होकर गोकुल में रहूंगी। यथा समय उन असुरों का वध करूंगी। नंद की पुत्री होने से मुझे नंदजा कहेंगे। जब मैं भ्रमर का रूप धारण करके अरुण नामक असुर का व्रत करूंगी, तब संसार के मनुष्य मुझे भ्रामरी कहेंगे। फिर मैं भयंकर रूप धारण करके राक्षसों को नष्ट कर दूंगी, भक्षण कर लूंगी। तब भीमा देवी नाम से मेरा नाम प्रसिद्ध होगा। जब जब पृथ्वी पर असुरों की ओर से बाधा उत्पन्न होंगी, तब मैं अवतार लेकर प्रजाजनों का कल्याण करूंगी। इसमें संशय नहीं। जो देवी शताक्षी कही गई हैं, वे ही शाकंभरी मानी गई हैं। उन्हीं को दुर्गा कहा गया है। तीनों नामा द्वारा उन्हीं का प्रतिपादन होता है। इस पृथ्वी पर महेश्वरी, दुर्गा देवी शताक्षी के समान दूसरा कोई दयालु देवता नहीं है, क्योंकि वे देवी समस्त प्रजाओं को संतप्त देखकर प्रकट हुई थी और अपने पुत्रों का दुख देखकर उनके नेत्रों में अश्रु आ गए थे। इसलिए उनके जैसा करुणामय और कोई नहीं है।